हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने अभी तक आपका केमिस्ट्री में टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर लिया था और उससे पहले बैलेंसिंग भी हमने कर ली थी। एंड प्रीवियस जो लेक्चर था वहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा एंड दूसरा हमने पढ़ा आपका एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। देखो, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में अगर हम बात करें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शन, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आती हैं। बट अगर ये हम बात करते हैं कि कैसे कंपाउंड बन रहा है, कौन से रिएक्टेंट रिएक्टिव और किस तरीके से कंपाउंड बना, उस बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन करा रिएक्शंस का। ठीक है जी। जैसे कॉम्बिनेशन में हमने क्या कहा, जब दो कंपाउंड्स, व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स, हमने बात करी बच्चे कॉम्बिनेशन में टू और मोर कंपाउंड्स रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्लियर है? तो यहां पर क्या है, किस तरीके से कंबाइन कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, उस बेसिस पे। बट हमने एक और क्लासिफिकेशन करा था रिएक्शंस का ऑन द बेसिस कि किसमें एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, किसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों का डाउट आया था, सर ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन भी क्या टाइप्स ऑफ रिएक्शन है? हाँ, ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आती है किस टाइप की रिएक्शन है, जहां पर आपका जो टेम्परेचर है, अगर कहीं पे ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर या फिर एनर्जी अब्सॉर्ब्ड और एनर्जी क्या प्रोड्यूस्ड, उस बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करें तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक होती है। बात समझ में आती है? हाँ, चलो जी। और जब आप ना रिएक्शंस जब आप पढ़ रहे हो ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डीकंपोजिशन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सारा का सारा, तो आपको ना रिएक्शंस भी याद होनी चाहिए। अब मैं क्लास में आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि यार फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन बताओ, तो आपको पता होना चाहिए यार CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स अस ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद होना चाहिए, C6H12O6। ऐसे ना आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए, CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की मदद से क्या बन जाता है, C6H12O6 प्लस CO2, सॉरी नॉट CO2, प्लस O2 प्लस H2O। ठीक है, बात समझ में आती है सर आपको? प्लांट का बाई प्रोडक्ट O2 ही तो बनाता है, ऑक्सीजन, फिर हम सांस लेके हम ले लेते हैं। ठीक है जी। अब यहां पर इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस का मैंने एक तरीका बताया था, हिट एंड ट्रायल मेथड मैंने आपको बताया, कोफिशिएंट मेथड मैंने आपको बताया। बट इस रिएक्शन में बेटर क्या है, इस रिएक्शन में बेटर क्या है, टू सेव अवर टाइम, हम ना इसके कोफिशिएंट लर्न कर लें तो बेटर है। देखो, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि लर्न कर लो, अगर आप लर्न कर पा रहे हो तो बेटर है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं रटना यार बहुत तड़ा सब चीज रट लो, मैं दो रिएक्शन बोल रहा हूं, बिकॉज इनको थोड़ा हिट एंड ट्रायल लगाने में या कोफिशिएंट मेथड लगाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। बाकियों में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, फटाफट से हो जाते हैं, इसमें टाइम लग रहा है। इस चैप्टर में केवल मैं आपको इन्हीं के कोफिशिएंट याद करने को बोल रहा हूं, तो हो जाएंगे यार याद। ठीक है, जैसा क्या है इसमें, यहां 6 लगता है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं लगेगा, इससे पहले भी 6 लगेगा, यहां पर भी 6 लगेगा और यहां क्या लग जाएगा 12। ये हो गई बैलेंस। ऐसे ही आपकी क्या है, रेस्पिरेशन मैंने बोली थी, रेस्पिरेशन रिएक्शन, उसमें क्या होता है, C6H12O6 जो ग्लूकोज होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो ब्रेक डाउन होता है। दिस इज योर कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक है। इसमें क्या होता था, C6H12O6 प्लस O2 गिव्स अस व्हाट, हमें देता है भाई साहब ये CO2, वेरी गुड, प्लस H2O देता है, और अच्छा यहां पर एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। अब बच्चे यहां पर ना, अब अगेन इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंसिंग करने का इससे पहले कुछ कोफिशिएंट नहीं लगे, इनसे पहले तीनों में क्या लग जाएगा, 6 लग जाता है। क्या लग जाता है आपका, 6 लग जाता है, बैलेंस हो गई। बात समझ में आ गई? तो देखो ना, रिएक्शन भी याद होनी चाहिए, दिस इज ग्लूकोज लिखना है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर लिखना है सबके नीचे, और फिर बैलेंस करनी है, तो तभी मार्क्स पूरे मिलेंगे आप लोग को। बैलेंसिंग नहीं करी, मार्क्स गए। समझ में आ रही बात? आपको ये हैबिट में लाना है कि जब भी रिएक्शन लिखनी है, बैलेंस लिखनी है। ठीक है जी। जब मैं पढ़ रहा हूं तो मैं रिएक्शन लिख लिख के थोड़ा सा ना याद करूंगा उसको। आपके इस चैप्टर में इट्स ऑल अबाउट रिएक्शंस, अगले चैप्टर में भी रिएक्शंस ही रिएक्शंस है। तो आप मल्टीपल टाइम जब रिएक्शंस लिखने लग जाओगे, लिख लिख के याद करोगे, थोड़ा सा रिकॉल करते रहोगे, यार आपने जो पढ़ा ठीक है, फिर उसके बाद घर जाके खुद एक सेल्फ स्टडी करा, रात को सोने से पहले लेटे हुए या बैठे हुए बैठ के रिकॉल करो कि मैंने क्या पढ़ा। देखो, इट इज अ वेरी गुड टेक्निक, रिकॉलिंग की जो टेक्निक होती है बहुत बढ़िया होती है, वो आपको याद लंबे समय तक और जल्दी याद करने में हेल्प करती है। आपने पूरे दिन भर जो करा, अब आप शाम को बैठे हैं, क्योंकि रिएक्शन याद करने में बच्चों को थोड़ा होता है परेशानी, तो आप बैठे, आपने याद करा, यार पढ़ा गया था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था, उसमें मैंने पढ़ा था सबसे पहले कि यार हम कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कर रहे थे,
वाटर ऐड कर रहे थे, कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड कर रहे थे, तो क्या बन रहा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सब चीज आपके दिमाग में चलनी चाहिए, अगर पढ़ा है तभी चल पाएंगी, पढ़ा ही नहीं है तो कुछ नहीं चलेगा दिमाग में। तो फिर यही चलेगा, आज अच्छा उसका मैसेज आया था, उसने लाइक, हाँ उसने मेरा स्टेटस देख लिया था, मैसेज आया, तो यही चलेगा, अनशन चलेगा जब वो चीज़ चलाओगे। अगर ये चीज़ चला रहे हो तो दिमाग में फिर यही चलेगा आपको। बात समझ में आती है? तो जैसे अभी मैंने आपसे बोला कैल्शियम ऑक्साइड यार प्लस वाटर मिलाया, इसको क्या कहते हैं यार, कैल्शियम ऑक्साइड को सर ने बोला था क्विकलाइम कहते हैं, ठीक है। तो ये रिकॉल करना है, या फिर अगर पास पड़ोस में पेन कॉपी पकड़ ली फिर लिख लिया यार, खुद रिकॉल करके लिखो। क्लास में बैठे हो, फ्री पीरियड मिला, रिकॉल करा, फिर लिख लिया इस चीज़ को, ठीक है। तो ऐसे आपको जल्दी याद होगा, यानी कि रिकॉल, थोड़ा दिमाग में जोर भी नहीं डाला, सीधा बुक देखने लग जाओ, थोड़ा डालो दिमाग में जोर। क्या बन रहा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सी रिएक्शन होगी बच्चे? हाँ, दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाँ, एक्सोथर्मिक तो है, प्लस हीट इवॉल्व होगी, बट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बात समझ में आती है? तो दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, COH4 ट्वाइस, ठीक है जी, कॉम्बिनेशन है। फिर हमने ये पढ़ा था, इसी को दीवारों पे लगाते हैं, इसे कहते हैं स्लेक लाइम कहते हैं। इसी को दीवारों पे लगाते थे तो CaCO3 में कन्वर्ट होता था, प्लस H2 निकल जाती थी। एक और रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, क्लियर हो रही बात? तो इस तरीके से याद करना है। तो याद करिए, ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाया तुमने सुना, कोई कथा तो ना चल रही है, ठीक है। कथा भी चलती तो जीवन में उसे उतारा जाता है, ठीक है। चलो जी, हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बता रहे थे। अच्छा, मैंने ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों आपको याद दिलाई? देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, दो रिएक्टेंट क्या होते थे, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट ऐड होकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाते थे, ठीक है जी, बात समझ में आती है। और ये एक तरीके की एक्सोथर्मिक होती है ज्यादातर रिएक्शंस। इसी का उल्टा होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका जस्ट ऑपोजिट होती है। इवन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, डिफरेंस बिटवीन डिकम्पोजिशन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या दोनों की अपोजिट क्यों कहलाई जाती है, एक दूसरे के अपोजिट? बिकॉज डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, इसमें देखो, इसमें एक सिंगल सब्सटेंस टूट के ब्रेक होके दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है, प्रोडक्ट्स में ब्रेक होता है। एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होगा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में, उल्टा नहीं है। यहां दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स ऐड होकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, इसका जस्ट उल्टा, यहां ये एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है। डेफिनेशन लिख दी आपने, एक तरीके से डिफरेंस बता दिया। फिर दूसरा डिफरेंस क्या बता दोगे इसमें, कि जनरली मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। क्या ऐसी होती है? एक्सोथर्मिक इन नेचर होती है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसी होती है? एंडोथर्मिक होती है। भाई अगर इसको टूटना है, कोई सिंगल चीज को टूटना है, तो उसके लिए तो क्या लगेगी? एनर्जी। बेसिक बड़ा कॉमन सेंस लगाना है, क्या लगेगी आपका? एनर्जी लगेगी भाई साहब। भाई कोई अपना है साथ में जीवन बिता रहा, तुम्हें उसको तोड़ना है तो क्या लगेगी? एनर्जी लगेगी साहब, ठीक है जी। हाँ, चलिए साहब, एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। अब इसके रिएक्शंस देखने हैं आप लोगों ने। देखो, एज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको हमने पढ़ लिया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? जब आपका एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होता है टू और मोर प्रोडक्ट्स में, ठीक है जी। अब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है वो भी 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया आता है। मैं जब आपसे बोल रहा हूँ ना पूछ लिया आता है, तो दिमाग में रखना है, ये PYQs हैं, मैं आपसे बोल रहा हूँ जो पढ़ाते, ठीक है। तो आप भी जब एनसीईआरटी रीड आउट कर रहे हो तो केवल ऐसा पढ़ना नहीं है, बोलना है अच्छा यहाँ से ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, सर ने बोला था। साथ साथ आपको जो ब्लू क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करने हैं साथ साथ, ठीक है। तो अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन की हम बात करें तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है आपका? सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में टूट रहा है। अब ये 3 टाइप के होते हैं कि किस टाइप की एनर्जी हम दे रहे हैं। अगर मैं क्या कर रहा हूं, हीट एनर्जी दे रहा हूं, तो हम उसे क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं आपका? थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं बच्चा? थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर तुम हीट प्रोवाइड करके किसी रिएक्टेंट को ब्रेक कर रहे हो, तुमने जला दिया या हीट प्रोवाइड करा, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो आपका जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट था वो ब्रेक हुआ और प्रोडक्ट बन रहे हैं आपके हीट प्रोवाइड करके, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहे हो। क्या प्रोवाइड करा रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी। उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तुमने बिजली के थ्रू आपका क्या करा, जो भी प्रोडक्ट था उसको क्या करा तुमने? ब्रेक करा। जो भी रिएक्टेंट था उसको ब्रेक करा और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करा, ठीक है जी। एक एक करके हम सबके एग्जांपल्स देखेंगे। फिर थर्ड होता है आपका, थर्ड वन इज योर फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो मतलब लाइट। फोटो मतलब क्या होता है? लाइट। मतलब लाइट के थ्रू तुमने लाइट एनर्जी देकर तुमने क्या करा? अपने सब्सटेंस को, अपने रिएक्टेंट को ब्रेक करा और ब्रेक करके उससे क्या बने? आपके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है जी। तो इन सब में क्या होगा? सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होगा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। अपोजिट है कौन सी रिएक्शन का? ये
कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। डिकम्पोजिशन किसका ऑपोजिट है? कॉम्बिनेशन का। तो एक एक करके हम तीनों टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं मुझे बताओ? 3 टाइप के। कौन से 3 टाइप के? थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटो। तो अपन लोगों ने नोट्स अगर घर जाके बनाने तो क्या करना है? सबसे पहले लिख देना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर उसके टाइप्स लिखने, फिर टाइप्स को एक एक करके अपन लोग अब एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल मैंने बोला ना, थर्मल मतलब हीट से होता है, ठीक है। सो जब केमिकल रिएक्शन होती है जहां पर एक सिंगल सब्सटेंस को ब्रेक करते हैं 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में, व्हेन हीटेड, जब उसे गर्म करा तो इसे हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अब थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है? जैसे दो आपका मान लो ये एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, दोनों ऐसा बॉन्ड बना के साथ में तुमने हीट दी, तो हीट देने से क्या होगा? जो उनका बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। समझ में आ रही बात? तो हीट ऐसे काम करती है। सो सिंस द हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड प्रेजेंट इन द सब्सटेंस, दिस रिएक्शन इज यूजुअली एंडोथर्मिक। कैसी होती है ये? भैया ये हीट ले रही है ना, इसने हीट क्या करा? लिया है, अब्सॉर्ब करा है, ठीक है। तो ये क्या होती है? एंडोथर्मिक। जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने आपको बताई सारी कैसी होती हैं? एंडोथर्मिक इन नेचर होती है। कैसी होती है? एंडो, एंडो मतलब एंडो, अंदर की तरफ हीट लेना, ठीक है। एक्सो मतलब बाहर, एक्सो मतलब बाहर की तरफ, हीट बाहर को जा रही है मतलब रिलीज हो रही है, ठीक। तो अब बात करते हैं पहला, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का पहला एग्जांपल क्या है? ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? हम क्रिस्टल ले रहे हैं फेरस सल्फेट के। किसके क्रिस्टल लेते हैं? फेरस सल्फेट। अब ये फेरस सल्फेट क्या होता है मैं आपको बताता हूं। फेरस सल्फेट है बच्चों आपका, इट इज योर FeSO4.7S2। ये ना क्रिस्टल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है बेटा आपका? क्रिस्टल फॉर्म में होता है, ठीक है। इसमें ये जो 7S क्रिस्टल सम देखा आपने, नमक देखा है? हाँ, पीसा हुआ नहीं, थोड़ा सा जो आपका ना उधर से निकलता है सीधा सीधा, पत्थर की फॉर्म में होता है, पत्थर वाला जूस। हाँ हाँ, साबुत। या फिर वो नहीं देखा तो चलो चीनी तो देखी होगी। चीनी के टुकड़े होते हैं ना, क्रिस्टल होते हैं, कभी कभी बड़े टुकड़े भी आते हैं, आते नहीं आते? उसी का पीस पीस करके चूरा चूरा करते तो मिश्री सी बन जाती है। मिश्री भी देखी होगी तुम लोगों ने, नहीं देखी तो कुछ नहीं, बट चीनी क्या है? वो क्रिस्टल है। चीनी का क्या है? वो एक क्रिस्टल है। ऐसे ही आपका क्या है? फेरस सल्फेट का क्या होता है? क्रिस्टल होता है, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है बच्चे? इसका कलर होता है ग्रीन। कैसा कलर होता है इसका? इसका ना क्रिस्टल का कलर ग्रीन किस वजह से होता है? इसकी वजह से, जो 7S2 है ना, इसकी वजह से। इसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। बात समझ में आ रही है आपको? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। अब जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसको बोला जा रहा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? ये क्या होते हैं? आपका मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है जो कि किसी कंपाउंड के साथ, किसी फॉर्मूले के साथ लगा हुआ है। किसके साथ लगा हुआ है? किसी फॉर्मूले के साथ लगा हुआ है, जैसे FeSO4 के साथ। और इसके साथ लगने की वजह से इसने इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर दी है, इसको ग्रीन कलर दे दिया है। ये ऐसा मत सोचना कि गीला होगा, कि ये मॉइस्चर होगा, इसमें टच करेंगे तो थोड़ा गीला गीला सा लगेगा, नमी होगी, ऐसा नहीं है। सूखा ही होगा, जैसे तुम्हारा चीनी का क्रिस्टल होता है ना, सूखे सूखे से, वैसे ही होगा, बट इसमें कलर होगा। बट अगर आप इसको हीट करोगे, क्या करोगे? हीट करा आपने, हल्का सा हीट करा, तो ये पानी क्या हो जाएगा? ये पानी के मॉलिक्यूल चले जाएंगे ना, तो क्या बचेगा? FeSO4। क्या बचेगा? अब इसका ना ये किस तरीके का होता है? व्हाइट पाउडर होगा। कैसा पाउडर है? व्हाइट पाउडर है। कैसा पाउडर है? व्हाइट। तुम फर्दर इसको हीट करोगे, इसको और हीट करा तुमने, किसको हीट करा? FeSO4। इसे हम बोलते हैं फेरस सल्फेट। क्या बोलते हैं? मेरी बात सुनना, आयरन की वैलेंसी अगर मैं 2 लेता हूं तो बोलता हूं फेरस। क्या बोलता हूं? फेरस। यहां पर फेरस सल्फेट कैसे बना? आयरन की वैलेंसी 2, सल्फेट की वैलेंसी 2, कट के कितना है? 1:1, कॉमन रेशियो FeSO4 आ गया, कंपाउंड बना FeSO4। तो इसका नाम होगा क्या? अगर मैं आयरन की वैलेंसी 2 लेता हूं तो उसको बोलता हूं फेरस। क्या बोलता हूं? फेरस सल्फेट। इसका नाम क्या है? फेरस सल्फेट। अब फेरस सल्फेट को मैंने क्या करा? हीट। ये डेल्टा का टाइम क्या, ये सिंबल क्या बताता है? हीट बताता है। क्या बताता है बच्चे? हीट। गरम करा, गरम करने पर क्या होगा? ये आपका ये कन्वर्ट होगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में कन्वर्ट होगा। क्या होगा? ये ब्रेक होगा, हीट करा तो ये 3 आपके क्या बने? प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो ये कौन सी रिएक्शन है आपकी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन। आपका बना, यहां देखो, अब आयरन की वैलेंसी Fe और ऑक्सीजन, इसकी 3 थी, इसकी 2, तो Fe2O3 ऐसे बना। तो यहां पर आयरन की वैलेंसी कितनी ली है मैंने? 3। तो ये बना आपका फेरिक ऑक्साइड। क्या बना बच्चे आपका? फेरिक। जब आपका आयरन की वैलेंसी 3 होती है तो हम उसे फेरिक बोलते हैं, 2 होती है तो क्या बोलते हैं? फेरस। क्या बोलते हैं?
फेरस। लिख सकते हैं इस चीज को, जब आयरन की वैलेंसी 3 होती है, आयरन की वैलेंसी 3 होती है तो फेरिक नाम आ जाता है, जब 2 होती है तो फेरस आ जाता है। ठीक है जी, तो ये आपका बना फेरिक ऑक्साइड आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। साथ में सल्फर डाइऑक्साइड है, इसे हम बोलते हैं सल्फर, ऑक्सीजन कितनी है 2 है तो डाइऑक्साइड, यहां ऑक्सीजन कितनी है 3 है तो सल्फर, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। 3 सल्फर है ना यहां पे, सॉरी 3 ऑक्सीजन है, माय बैड, 3 ऑक्सीजन है तो क्या होगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या आपको बात समझ में आती है? तो ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पहली, मतलब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है थर्मल में, उसका ये पहला आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, एक्टिविटी है, पूरी एक्टिविटी अभी हम पढ़ने वाले हैं। आपको अगर रिएक्शन लिखनी अभी दोबारा से आएगी स्क्रीन पे, फिर भी लिखने आता तो एक बार कॉपी करके लिख लो। देखेंगे आप लोग, फेरस सल्फेट का एक क्रिस्टल है ग्रीन कलर का। किस कलर का है? ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है। ठीक है, आप रिएक्शन लिख रहे हैं तो रिएक्शन लिखने के साथ साथ आपको कलर भी पता होना चाहिए। एनसीईआरटी बोलता है भाई कलर भी पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा गया है। तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल है, इसका कलर कैसा होगा? ग्रीन। ठीक है, मैंने FeSO4.7H2 तो लिखा था ना इससे पहले, क्लियर है? तो अब मैंने थोड़ा सा इसको हीट करा तो ये 7H2 चला जाएगा ना, तो क्या बचेगा? FeSO4 ही बचेगा। ये व्हाइट पाउडर होता है, ठीक है, बट स्टिल तुमसे बोले FeSO4 के क्रिस्टल का कलर कैसा होगा? फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का कलर वो कैसा होगा? ग्रीन होगा। बट केवल फेरस सल्फेट बोल रहे तो वो व्हाइट कलर का पाउडर है सर। ठीक है, इसको तुमने हीट करा, इसको तुमने अब हीट करा, हीट करना चालू करा, मतलब डिकम्पोजिशन इसका होगा। फेरस सल्फेट किसमें ब्रेक होगा? आपका फेरिक ऑक्साइड, जो कि कैसा होगा? रेडिश ब्राउन होगा। कैसा होगा आपका? रेडिश ब्राउन कलर का होगा। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर हो जाएगा। साथ में SO2 और SO3 नामक गैस आपकी निकलेंगी सर, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। बात समझ में आती है? दिस इज योर सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड। तो ये क्या है? एक तरीके की डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी डिकम्पोजिशन है? थर्मल डिकम्पोजिशन। कौन सी है? थर्मल डिकम्पोजिशन। बात समझ में आती है? हाँ, फाइन। एक और रिएक्शन है हमारे पास, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। किसका है? लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन है। लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन देखते हैं। अब इसमें भी क्या होता है बच्चे, आपका जो लेड नाइट्रेट होता है ये व्हाइट कलर का पाउडर है। ठीक है, जब आप इसे क्या करते हो? हीट करते हो। इसको क्या करते हो बच्चे आप लोग? हीट करते हो। तो हीट करने पर क्या होता है? आपका येलोइश कलर का पाउडर बनेगा, दैट इज लेड ऑक्साइड। येलोइश कलर का लेड ऑक्साइड का पाउडर बनेगा। साथ में आपका ऐसी रेडिश सी क्या होंगी? रेडिश ब्राउन आपका ना फ्यूम्स निकलेंगे, ऐसा धुआं निकलेगा जो किसका होगा? NO2 गैस का होगा। साथ में आपका ऑक्सीजन रिलीज होगी। जब आप क्या करोगे? जो लेड नाइट्रेट है, अब लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। लेड की वैलेंसी कितनी होती है? लेड की वैलेंसी कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2। लेड की वैलेंसी होगी बेटा 2। नाइट्रेट की वैलेंसी होती है 1। कितनी होती है? 1। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा? PbNO3, पॉलीएटॉमिक आयन है तो सब ब्रैकेट लग के 2। लेड नाइट्रेट आपका बन गया सर। ठीक है, तो आपसे बोलेगा एक रिएक्शन लिख दो लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन वाली, तो याद होनी चाहिए। तो ये भी पता होना चाहिए लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन होगा तो क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? सबसे पहले लेड ऑक्साइड। क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड। जब इसको हीट करा तो क्या बना? लेड ऑक्साइड। अब लेड की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की भी 2, कट के 1 तो PbO। फिर साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, साथ में O2। रिएक्शन पता होनी चाहिए, साथ में क्या कलर चेंज आपको देखने को मिल रहा है ये भी पता होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, कलर लिखना नहीं होता, बट अगर क्वेश्चन में पूछ लिया, ठीक है, आपसे बोला है कि येलोइश कलर का आपको क्या बन रहा है? एक पाउडर्ड सब्सटेंस बन रहा है, तो वो क्या है? दैट इज योर लेड ऑक्साइड। ठीक है, एक गैस रिलीज हो रही है, रेडिश फ्यूम जो निकल रहे हैं वो किसके हैं? वो आपके किसके हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। आई होप बात आपको समझ में आ रही होगी। हाँ, ये एक एक्टिविटी है, थोड़ा सा इस एक्टिविटी को आप देख लो, इट इज एक्टिविटी 1.6। ठीक, तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं आपका थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। अब लेड नाइट्रेट किस में आपका डाला है? देखो टेस्ट ट्यूब में है, ये व्हाइट कलर का पाउडर है। इसको अपन लोग क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चे? इसको हीट कर रहे हैं। हीट करने के बाद ये देखो ना, ये क्या है आपका? एक वो है अगरबत्ती है,
ठीक है, अगरबत्ती है, इसको इसने क्या कर दिया, बुझा दिया, बुझाने का मतलब पूरा नहीं बुझा, थोड़ा सा वो जल रही है, वो जैसा नॉर्मल जलाते हैं अगरबत्ती को। अब इसने इसको क्या करा, गर्म करा, गर्म करने पे ऐसा रेडिश फ्यूम निकलेगा, साथ में ऑक्सीजन गैस। जब ऑक्सीजन गैस निकलेगी तो वो क्या करेगी, इसको जलने पर मजबूर कर देगी। ऑक्सीजन का काम क्या होता है, जलाना, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये क्या करेगी, इसको जला देगी। ऑक्सीजन क्या करेगी, इसको जला रही है। ये जला क्यों, बिकॉज इसको ऑक्सीजन मिल रही है यहां से, इस ऑक्सीजन की वजह से ये जलने लग गया। ये फ्यूम्स जो निकल रेडिश कलर की, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, पीले कलर का जो ये पदार्थ है वो आपका क्या है, लेड ऑक्साइड है। क्या आपको समझ में आ रही है रिएक्शन? रिएक्शन देख ली, सुंदर सी लग रही है, बट करनी याद है यार ये, ठीक है। हाँ जी, खुद ही लिखना होगा, पेन लेकर कॉपी में ऐसे खुद ही लिखना होगा। हाँ हाँ जी, याद करना पड़ेगा बच्चे सब। मैंने आपसे क्या कहा, जितनी रिएक्शंस हैं आपको याद होनी चाहिए सर, ठीक है। तो रेडिश ब्राउन आपकी ये फ्यूम्स है, और येलो सॉलिड लेफ्ट बिहाइंड होता है जो लेड ऑक्साइड है। तो ये हमारी क्या है, आपका एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये सारी थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ रहे हैं अपन लोग। एक और थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है हमारे पास, कौन सी, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन को हीट करते हैं। ये इंडस्ट्रियल पर्पस पे काफी इस्तेमाल होता है, मतलब आपका फैक्ट्रीज वगैरह में इसको किया जाता है इस रिएक्शन को, जहां पर हम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं बच्चे, हीट करते हैं, और उसको हीट करके क्या बनाते हैं, क्विकलाइम। क्या बनाते हैं आपका, क्विकलाइम, ठीक है। ये पता है ना क्विकलाइम कहाँ पे इस्तेमाल किया था हमने, सब पानी मिला के क्या करा, चूना होना कर लिया था। एक तो ये हो गया, इवन इसका प्रयोग आपका सीमेंट बनाने में भी होता है। एक इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है, इसके बहुत ज्यादा यूज होते हैं सीमेंट बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका प्रयोग होता है सर। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट कर रहे हैं, डिकम्पोज हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। कभी भी हाँ, अरे ब्लीच नहीं पता होता, जैसे कपड़े होते हैं, कपड़े या पेपर हो गया, उसको ब्लीच करते हैं, कलर हटा देते हैं, उसका निकालते हैं, वो होता है ब्लीचिंग पाउडर। क्लींजिंग प्रॉपर्टी भी होती है इसका, ठीक है जी। उसमें डाल देते हैं आपका टंकियों में थोड़ा सा पानी साफ करने के लिए, बैक्टीरिया को किल करने के लिए, ठीक है जी। एज ए डिसइंफेक्टेंट भी काम करता है ये। और पढ़ लेंगे इसके बारे में, ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे ये भी पढ़ेंगे यार, और बोल, ठीक है। थर्ड चैप्टर आने तब ये भी बता दूंगा। थर्ड क्या, सॉरी सेकंड में ही हो तो, ठीक है जी, सेकंड चैप्टर में बताएंगे आपको। ओके, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन, 3 रिएक्शंस थी एनसीईआरटी में, तीनों हमने पढ़ ली, याद होनी चाहिए सब, ठीक है। बात समझ में आती है आपको? एक बार एनसीईआरटी आप लाएं, एक बार आप रीड कर लो उसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम लोग पढ़ते हैं आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, बिजली का प्रयोग करके किसी एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट को हम ब्रेक करके उससे 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, एक ही रिएक्शन है, ज्यादा कुछ नहीं। बच्चे पूछ रहे हैं कि हमें रिएक्शंस याद करनी पड़ेंगी। हाँ जी सर, आपको रिएक्शंस याद करनी पड़ती हैं, ठीक है। आपसे बोलेगा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के टाइप्स बताइए, गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ ईच, सबका एक एग्जाम्पल दोगे। तो एग्जाम्पल में क्या लिखोगे बाबू, रिएक्शन ही तो लिखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में किसी का भी एग्जाम्पल लिख देना। 3 थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल पढ़े आपने। एक तो आपने पढ़ा कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, CaO प्लस CO2। फिर आपने पढ़ा लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, लेड ऑक्साइड NO2 प्लस O2। फिर आपने पढ़ा फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड SO2 और SO3 बन जाता है। कोई एक आपने लिख देनी है, बट याद तीनों होनी चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा जैसे लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन करेंगे तो क्या बनेगा, रिएक्शन लिख दो भाई, ठीक है जी। बात समझ में आती है? तो रिएक्शन हमें याद रहनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट अब बात करते हैं आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जो मैंने अभी आपको बताया, जहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करके डिकम्पोज करते हैं अपने रिएक्टेंट को। छोटा सा एक्टिविटी हम पहले इसको देख लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होगा। फिर मैं आपके सामने जो एनसीईआरटी में जो एक्टिविटी है वो यहाँ पे दिखाऊंगा, जो वहाँ पे लिखे हैं, पॉइंट वाइज उसको पढ़ेंगे, फिर आप देख लेना कि आपको बात समझ में आई नहीं आई। यहीं आ जाएगी, मैं समझा दूंगा आपको तुरंत, ठीक है जी। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, बैटरी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं यहाँ पर, बैटरी। अब बैटरी जो होती है उसके एक एंड में होता है पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरे एंड में होता है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है जी। पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होता है, जहां बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल, और जहां आपके इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे दूसरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल। बात समझ में आती है? अब
यहां पर ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसमें क्या होते हैं, आपके कुछ रॉड होते हैं। क्या होते हैं आपके कुछ रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, आपका इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे आपका, वी कॉल देम इलेक्ट्रोड, जिनका काम होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना। ठीक है, करंट वहां से फ्लो करता है। तो वो इलेक्ट्रोड्स जो नेगेटिव टर्मिनल पे है, जो नेगेटिव एंड पे है बैटरी के, उसे हम बोलते हैं आपका कैथोड। क्या बोलते हैं बच्चे, कैथोड। और जो पॉजिटिव एंड पे होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी क्या कराता है, आपका कंडक्ट कराता है। ठीक है जी, बात समझ में आती है आपको। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, जो कैथोड और एनोड है ये हमारे सेल्स में होता है ऑलरेडी, बट अब हम क्या करने वाले हैं, आपका बैटरी के भी दो एंड होते हैं, प्लस और माइनस। ठीक है, जो माइनस एंड से कनेक्टेड होगा, जो आपका यहां पर हम दो ना कीलें ले रहे हैं, इनको एज ए इलेक्ट्रोड बना रहे हैं। ये जो दो कील लोगे आप, यहां पर छोटी छोटी सी दो कील हैं, ये दो कील हम लेने वाले हैं। ठीक है, ये किसकी तरह काम करेंगी, आपका इलेक्ट्रोड की तरह काम करेंगी। दिख रहा है कील, दिख रही है आपको, इससे दो कील इस डब्बे में लगा रखी है, ये पिन्स है। ये किसकी तरह काम करेंगे बच्चे, इलेक्ट्रोड्स की तरह। इलेक्ट्रोड्स का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराना, इलेक्ट्रिसिटी आपकी चलती रहे, ये काम होता है, इलेक्ट्रोड का काम होता है। तो यहां पर जो बैटरी लगी है वो इससे कनेक्ट होने वाली, इन दोनों से। जो नेगेटिव इससे कनेक्ट होगा, नेगेटिव जिससे कनेक्ट होगा वो क्या होगा, कैथोड। बैटरी का जो नेगेटिव एंड कनेक्ट होगा वो होगा कैथोड, और जो पॉजिटिव एंड होगा उसे हम क्या कहेंगे, आपका एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, आपका एनोड। ये एक पॉजिटिव और एक क्या होगा, आपका नेगेटिव एंड होगा। ये कनेक्ट कर रहा है ना इन कीलों के साथ, तो कील क्या है, दो इलेक्ट्रोड है, दो आपके क्या है, इलेक्ट्रोड है। एक कैथोड है और एक आपका क्या है, एनोड है। पॉजिटिव टर्मिनल हो गया तो क्या होगा बच्चे, आपका पॉजिटिव टर्मिनल है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, एनोड। नेगेटिव है तो कैथोड। बात इतनी समझ में आती है। फिर उसके बाद क्या करा हमने, हमने डाला इसमें पानी। क्या था आपका, वो जो बीकर था जिसमें तुमने कीलें लगाई हैं, ठीक है, जो पिन लगाए हैं, ऐसे ही आपने बड़े लेवल पे कैसे करना है इस एक्सपेरिमेंट को। आप एक कप ले लो, कप में दो कीलें नीचे से ऐसा छेद कर दो। ठीक है, फिक्स कर दिया आपने, बात समझ में आ रही है। फिर उन्हीं कीलों पे आपने तार लगा के बैटरी से कनेक्ट करना है। ठीक है जी। फिर आपने कप में क्या डाल देना है, पानी डाल देना है। क्या डाल देना है, पानी। बट पानी सादा नहीं डालना, उसमें थोड़ा ऐसा एसिड डाल दो। क्या डाल दो उसमें, थोड़ा सा एसिड, डाइल्यूट एसिड डाल दो। ग्लूकॉन डी डालेगा, हाँ पीना तो ना है ग्लूकॉन डी डालूंगा ना ना, आप क्या डालोगे, H2SO4 या HCl, कोई भी आपने डाइल्यूट एसिड डाल दिया। एसिड डालने से होगा क्या ना, एसिड क्या होता है, ब्रेक हो जाता है आपका H+ आयंस में, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। और एसिड क्या होता है, आयंस में ब्रेक होता है, और इनकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन बढ़ जाता है। नॉर्मल वाटर कंडक्शन नहीं करेगा प्रॉपरली, तो हमने अच्छे से कंडक्शन हो, बिजली आराम से इधर उधर पास हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या करा, आपका उसमें थोड़ा सा H2SO4 डाल दिया। ठीक है, एसिड डाल दिया। फिर आपने करना है, दो टेस्ट ट्यूब लेनी, उनमें भी पानी भर के, टेस्ट ट्यूब में भी पानी भर के इन कीलों के ऊपर रख देना है सर। फिर आप जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ऑन करोगे, बिजली ऑन करोगे, मतलब ये ऐसे लगाए, जैसे ही ऑन हुआ, सर्किट पूरा हुआ, तो क्या होगा, क्या होगा, आपको ना गैसेस के बबल्स देखने को मिलेंगे, गैसेस रिलीज होने लगेगी। जो H2O है तुम्हारा पानी, वो ब्रेक होने लगेगा। किस में ब्रेक होगा, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। किस में ब्रेक होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, देखो ये दिख रहा है तुम्हें, बबल से फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे। ये दो टेस्ट ट्यूब हैं, ये देखो, ये दो टेस्ट ट्यूब्स हैं जो इसने इन कीलों के ऊपर लगाई हैं। आई होप आप समझ रहे होगे। ये बीकर है, ये कप एक बड़ा सा, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और इन टेस्ट ट्यूब में पानी भरा हुआ है। जैसे ही आपने बिजली दी, इसको करंट पास करा, तो क्या होगा, आपका H2O ब्रेक होने लगेगा। जो वाटर है वो क्या होगा, आपका ब्रेक होगा। वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेक होंगे H2O के, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक होने लगेंगे। हाइड्रोजन जो होगा, हाइड्रोजन जो होगा वो कहां की तरफ जाने लगेगा, आपका कैथोड की तरफ जाएगा। किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाने लगेगा। हाइड्रोजन पे H+ का आयन होता है, तो वो कहां की तरफ जाएगा, आपका कैथोड, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। पॉजिटिव किसको अपनी तरफ खींचता है, नेगेटिव की तरफ खींचा चला जाएगा। और जो एनोड है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और जो ऑक्सीजन है वो नॉन मेटल है। जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। पढ़ा था ना, उसकी वैलेंसी -2 होती है। तो वो कहां की तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव किसकी तरफ जाएगा, लॉजिकली याद रखना है, एनोड पॉजिटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है, वो किसको अपनी तरफ खींचेगा, नेगेटिव को। नेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन गैस कहां पे बनेगी, एनोड पे। जहां एनोड होगा इन दोनों में से, वहां ऑक्सीजन बनेगी। जहां कैथोड होगा वहां पे क्या आ जाएगी, आपका हाइड्रोजन। बात समझ में आती बच्चों आप लोग को, चलो अच्छा है। इन टेस्ट ट्यूब में आपका, एक टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, बिकॉज ये दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पे ना, तो एक टेस्ट ट्यूब पे हाइड्रोजन गैस आएगी, दूसरी टेस्ट ट्यूब पे कौन सी गैस बन रही होगी, आपका ऑक्सीजन गैस बन रही होगी यार। ठीक है,
आहो। तो यहां पर देखो आपका ये गैसेस आपकी रिलीज हो रही है, गैसेस आपकी बन रही हैं, ठीक है, दिख रहे हैं बबल्स है छोटे छोटे से। अब देखो यहां पर आप देखोगे एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा ज्यादा स्पेस है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा कम स्पेस है। ये स्पेस एक्चुअल में क्या है ना, ये पानी पता है किस में कन्वर्ट हुआ है, पानी पता है किस में कन्वर्ट हो गया, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, गैसेस में कन्वर्ट हो गया। एक टेस्ट ट्यूब में आपका हाइड्रोजन गैस है, एक टेस्ट ट्यूब में आपका ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, दिख रहा है ना आप लोग को, विजिबल है। हाँ, तो एक जगह ज्यादा एक जगह क्या है, कम है ना, ठीक है। तो जो ये ज्यादा वाला है ना टेस्ट ट्यूब, ये पता है कौन सी गैस है, हाइड्रोजन है। कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। देखो H2O फॉर्मूला वाटर का क्या होता है, उसमें हाइड्रोजन कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स है ना, और ऑक्सीजन कितना पार्ट है, 1 पार्ट है। इसीलिए आप देखोगे जो टेस्ट ट्यूब में ज्यादा गैस है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो इसका मतलब ये नीचे कौन सा इलेक्ट्रोड है, कैथोड है एनोड है, अभी तो बताया, हाँ कैथोड होगा, वेरी गुड। कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, हाइड्रोजन उस पर आके लग गया, ठीक है, बात समझ में आती है। और जहां कम है आपका गैस, वो कौन सा टेस्ट ट्यूब है, वो कौन सा टेस्ट ट्यूब, कौन से इलेक्ट्रोड पे टेस्ट ट्यूब, एनोड पे, और वो कौन सी गैस है आपका, ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन ये पूछ लेता है, इलेक्ट्रोलिसिस करा हमने, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करा वाटर का, तो जो टेस्ट ट्यूब थी जिसमें ज्यादा गैस है वो कौन सी गैस है, वो कौन सी गैस है बताओ, दैट इज हाइड्रोजन। और जिसमें कम गैस है वो, हाँ, वो कौन सा इलेक्ट्रोड के ऊपर होगी जहां पर कम गैस है, वो होगी एनोड के ऊपर। आपको बात समझ में आ रही है सर आपको, हाँ। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट का आपने वीडियो भी देख लिया, ठीक है जी, ये आपने गैस देख लिया, ठीक है। अभी अगर मुझे चेक करना है इनमें कौन सी गैस है, ये पता करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस गैस को लूंगा और इसके सामने क्या लेके जाऊंगा, मैस्टिक लेके जाऊंगा। क्या लेके जाऊंगा, एक मैस्टिक लेके जाऊंगा, मार्चिस लेके गए आप, जली हुई मार्चिस लेके जाओगे। जो गैस, ये दिख रही गैस निकलती हुई आपको, दिख रही है, ये गैस निकल रही है, यहां पर ज्यादा है, यहां पर ज्यादा है, यहां कम है। तो ज्यादा है तो वो कौन सा है, हाइड्रोजन, ये कम है तो ऑक्सीजन। दिस इज, ये किस पे होगी, कैथोड पे, ये किस पे होगी, नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन, पॉजिटिव एनोड पे लगेगा, ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। तो ये अब इस गैस को, ये जो हाइड्रोजन गैस है, इसको ले जाओगे तुम किसके सामने, मार्चिस के सामने, किसके सामने, मास्टिक के सामने ले जाओगे ये हाइड्रोजन गैस को, तो क्या होगा, मैस्टिक चलेगी, पट 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 पॉप साउंड के साथ जलने लगेगी वो, ठीक है, जलेगी। और ऑक्सीजन लेके जाओगे तो वो बहुत तेजी के साथ जलेगी एकदम, जैसे आग लगी, तुमने पेट्रोल डाल दिया उस पर, और तो एकदम से और तेज हो जाएगा ना वो, तो वही हुआ। तो तुमने अगर ऑक्सीजन दी तो वो और तेज से जलने लग जाएगी, ठीक है जी। तो ऐसे हमने गैस का और पता कर लिया। दूसरा वही मैंने बता दिया, H2O में हाइड्रोजन 2 पार्ट्स होते हैं, ऑक्सीजन सिंगल पार्ट होता है। क्लियर हो रही बात आपको आगे। तो यही आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है बच्चे, आपका एनसीईआरटी की एक्टिविटी मैंने लाइन मैंने लिख दी। एनसीईआरटी में बड़ा सा मग ले लिया हमने भाई साहब। ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, ग्रेफाइट रॉड्स हैं आपकी। कौन सी रॉड है, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये लगाए, इसको किससे कनेक्ट करा, बैटरी से। पॉजिटिव एंड से जिसको एंड कनेक्ट करा, दैट इज योर एनोड। क्या कहते हैं बच्चे उसको, उसको कहते हैं अपन लोग एनोड कह देते हैं। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, आपका पॉजिटिव टर्मिनल, और ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। पॉजिटिव पे, एनोड पे कौन सी गैस आ जाएगी, ऑक्सीजन। कैथोड पे कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन। ये जो सोल्यूशन आपने लिया, इसमें पानी में वगैरह थोड़ा सा एसिड मिला दिया ताकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट आराम से हो जाए। हाथ हटा दो गाल से। फिर ये 2 टेस्ट ट्यूब्स आपने लिए, इनमें पानी भर के डाल दिया ऐसा करके। जैसे इलेक्ट्रिसिटी ऑन करोगे क्या होगा, पानी ब्रेक होने लगेगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। इसमें ज्यादा होगा, दैट इज हाइड्रोजन गैस, इसमें कम हुआ ऑक्सीजन गैस है। हाइड्रोजन कैथोड पे आ गई सर, ठीक है। तो यही चीज है, आपसे ऑब्जर्वेशन बोल रहा है, बोलता है फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स आपको देखने को मिलेंगे। ये जो बबल्स है ये पानी को डिस्प्लेस करेंगे, टेस्ट ट्यूब में से पानी धीरे धीरे कम होने लगेगा। हाइड्रोजन गैस कहाँ पे मिलेगी, कैथोड पे। ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी, आपका एनोड पे। वाटर आपका 2 एटम्स, वाटर में 2 एटम हाइड्रोजन के होते हैं, 1 ऑक्सीजन का होता है। इसीलिए आपका देखोगे अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन डबल होगा, किसमें, आपका टेस्ट ट्यूब में। क्लियर है, एक क्वेश्चन भी पूछ लिया आता है, समझे मेरी बात को। एक बार ये एक्टिविटी एक बार आप लोग अपनी एनसीईआरटी से पढ़ लो या फिर यहाँ से पढ़ लो फटाफट से। नेक्स्ट हमारा है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आपका लाइट एनर्जी की मदद से आपका क्या करते हैं, अपना जो रिएक्टेंट है उसे ब्रेक करते हैं, ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहली जो रिएक्शन है बढ़िया सी, वो है सिल्वर क्लोराइड। व्हाइटिश कलर का पाउडर होता है सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। AgCl हम इसे बोलते हैं सर, ठीक है। AgCl है आपका,
सिल्वर क्लोराइड लाइट एनर्जी से मिलती है, तो ये जो सिल्वर क्लोराइड है वो किस में ब्रेक होता है? सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में Cl2। बैलेंस करने के लिए 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, हो गई सर बैलेंस। ठीक है जी। तो AgCl में जो आपका व्हाइट कलर का पाउडर था, जैसे ही आपने क्या देखा, उसको लाइट में आपने रखा, सनलाइट के सामने रखा, तो क्या हो जाएगा? वो किस में ब्रेक हो जाएगा आपका? सिल्वर क्लोराइड किस में ब्रेक हो जाएगा? सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में। ठीक है जी। ये जो व्हाइट कलर का पाउडर था थोड़ा सा कन्वर्ट होकर कैसा होगा? सिल्वर कलर का होने लगेगा। कैसे कलर का होने लगेगा आपका? सिल्वर कलर का होने लग जाएगा। सिल्वर क्लोराइड क्यों लिखा? क्योंकि सिल्वर का कलर ही कैसा होता है? ग्रेइश कलर का हो जाएगा। सिल्वर कलर मतलब ग्रेइश कलर का हो जाएगा। देखा होगा तुमने, सिल्वर तो देखा ही होगा, हल्का सा ग्रेइश सा हो जाएगा व्हाइट से। ठीक है जी। ओके, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है सर आपका, किससे हो रहा है? बाय सनलाइट या लाइट से हम बोल सकते हैं। एक और हम यहाँ पर एक और रिएक्शन अगली AgBr, हमने क्या ले लिया यहाँ पे? AgBr, दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड। क्या बच्चे आपका? सिल्वर ब्रोमाइड। सनलाइट की प्रेजेंस में ये भी किस में ब्रेक होगा आपका? सिल्वर प्लस आपका ब्रोमीन में। इसका कलर कैसा है आपका? व्हाइटिश पाउडर्ड है ये भी, बट ये कैसा कलर होगा? हल्का सा ग्रेइश इन अपीयरेंस, और आपकी ब्रोमीन गैस आपकी रिलीज हो जाएगी सर। ठीक है। और ये जो रिएक्शन है इसका इस्तेमाल कहाँ करा जाता था? पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल करा जाता था। जो पिक्चर पहले होती थी ना, नेगेटिव लिए जाते थे, आप लोगों को तो पता ही नहीं होगा बिल्कुल वो चीज़। ठीक है। तब जब तक तुम आए तब तक तो सीधे सीधे कैमरे आ चुके थे। अब तो फोटोज़ बहुत ही कम इस्तेमाल होती हैं, बस वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खिंचवाते तुम लोग अपना ID कार्ड्स के लिए। बट क्या होता है, वो फोटोज़ का पहले क्या होता था? नेगेटिव निकलता था, फिर नेगेटिव के बाद अब तो सीधा फोटो खींच के प्रिंट आउट निकल आते हैं। ठीक है। तो वो नेगेटिव के बाद हम क्या करते थे? इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करके हम लोग उससे पिक्चर्स बनाया करते थे, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो। ठीक है जी। सो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल होता है। तो हाँ, सनलाइट या कोई नॉर्मल जो लाइट होती थी उस पर रखा जाता था। ठीक है जी। लाइट जला दी, उसके बाद आपकी फोटो आती थी। आप लोग सर्च आउट कर सकते हैं, यूट्यूब में जाओ, देखना ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी AgBr की मदद से कैसे करी जाती है। आपको बहुत बढ़िया से वीडियोस होंगे, मैं चला दूं बट यहाँ पे फिर क्या आ जाएगी? स्ट्राइक आ जाएगी। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस तक। ठीक है। अगली क्लास में अपन लोग डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय।